बच्चों, let's read this question. The question says freezing point of a solution containing 0.2 gram of acetic acid in 20 gram of benzene is lowered by 0.45 degrees Celsius. Calculate degree of association of acetic acid in benzene. हमें क्या निकालना है? Degree of association of acetic acid in benzene, right? The key concept for this question is depression and freezing point. Depression in freezing point. क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल्टा TF is equals to I into KF into मोलैलिटी. ठीक, डेल्टा TF यानी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो 0.45 डिग्री सेल्सियस हमारे पास डिफरेंस हमें दिया हुआ है. ठीक, इसको हम लोग 0.45 केल्विन भी लिख सकते हैं. ठीक, क्यों लिख सकते हैं? देखो इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस का. 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करें 273 केल्विन हो जाएगा और इसको कन्वर्ट करें तो 278 केल्विन हो जाएगा. ठीक, इन दोनों में डिफरेंस अभी भी कितना है? 5 केल्विन का है. हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग 0.45 केल्विन लिख सकते हैं. ठीक है, डेल्टा TF को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.45 केल्विन इज इक्वल्स टू I इंटू KF. कितना दिया हुआ है हमारे पास? दिया हुआ है 5.12 केल्विन मोल पर मोल इंटू kg. ठीक है, मोलैलिटी क्या हो जाएगा? मोलैलिटी विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है 0.2 है. ठीक, और मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा हमारे पास? मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल्स टू, देखो CH3COOH होता है, 2 कार्बन यानी 24 हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन यानी 4 और 2 ऑक्सीजन यानी 32. कितना हो गया हमारे पास? ये आ जाएगा 32 प्लस 28 यानी 60 ग्राम पर मोल बाय. बेंजीन का हमारे पास मास कितना है? 20 ग्राम बाय 1000 कर देंगे उसको. ठीक है, तो ये मोल पर केजी में आ जाएगा हमारे पास. ठीक, तो देखो 0.45 केल्विन इज इक्वल्स टू I इंटू 5.12 केल्विन मोल पर मोल इंटू kg. आ जाएगा 0.2 इंटू 1000 बाय 20 इंटू 60. ठीक, ये हो जाएगा मोल पर kg. ठीक, हमारे पास पर kg से kg कट जाएगा, मोल से पर मोल कट जाएगा, केल्विन से हमारा केल्विन कट जाएगा. ठीक, ये 0 0 बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक, 0.2 इंटू 10 2 के बराबर आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1/6 आ. 0.45 इंटू 6, 0.45 इंटू 6 बाय 5.12 बाय 5.12 हमें क्या दे देगा? हमें I की वैल्यू दे देगा. ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा देखो 0.9 इंटू 3 बाय 5.12 इज इक्वल्स टू I. I की वैल्यू हमारे पास है 0.53. I की वैल्यू कितनी आई? 0.53. ठीक, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड. ठीक, यानी क्या होता है? देखो हमारे पास एसिटिक एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो बेंजीन में क्या हो जाते हैं? वो एक दूसरे से एसोसिएटेड हो जाते हैं. ठीक, कैसे? बेसिकली कुछ ऐसे. इनके बीच में एसोसिएशन हो जाता है. ठीक, तो वही हमें निकालना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन. सपोज T इज इक्वल्स टू 0 था तो इसका हमारे पास 1 मोल था. ठीक, ये नहीं फॉर्म हुआ था. T इज इक्वल्स टू T पे सपोज इसमें से अल्फा मोल्स इसके क्या हो गए? इसके अल्फा मोल्स एसोसिएट हो गए. तो इसके कितने मोल्स हमारे पास?
बन जाएंगे इसके अल्फा बाई 2 मोल्स बन जाएंगे। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। ठीक, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बेसिकली हमारे पास आई के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा 1 माइनस आई इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। 1 माइनस आई कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.53। 1 माइनस 0.53 कितना होता है, 0.47 होता है। 0.47 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 0.47 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 0.94 एट अल्फा विल बी इक्वल्स टू कितना, 0.94। ठीक, you understood it well, thank you and all the best।